एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, आज देश की राजनीति बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ पे खड़ी हुई है। दो गुजरातियों के हाथ में सारे देश का भविष्य, इस जनतंत्र का भविष्य, संविधान का भविष्य, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्रीय नेताओं का भविष्य भी बंद है। अब ये दो गुजरातियों के खिलाफ में पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दो गुजराती वर्सेस 5 मराठी, या मेन 4 मराठी बोलिए, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सामना भारतीय राजनीति में चल रहा है अभी। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात है। अब नाम बता दूं आपको, एक तो नरेंद्र मोदी और दूसरे है अमित शाह। ये दो गुजराती है, ये तो सबको मालूम है। अब महाराष्ट्रियन लोगों का देखिए कि एक सबसे बड़ी इनकी दुश्मनी किसके साथ में चल रही है, तो मोहन भागवत के साथ में चल रही है, नंबर 1 पे। नंबर 2 संजय जोशी पे चल रही है। नंबर 3 नितिन गडकरी है। नंबर 4 अब देवेंद्र फडणवीस का नाम बीच में आ गया है। बीच बीच में आते रहता है, लेकिन अभी बीच में उनका नाम बहुत अलग तरीके से उछल रहा है। और 5वां नाम भी महाराष्ट्र से संबंधित है आज की परिस्थिति में, वो है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन साहब राज्यपाल है महाराष्ट्र के, और अभी भारत के उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी दो गुजरातियों का भविष्य, संजय जोशी, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत और सीपी राधाकृष्णन, इनके भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, कितना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कैसे इकट्ठा होते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। जैसे ही जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया, वैसे ही गुजरात लॉबी के होश उड़ गए। पहले उनको लगता नहीं था, वही तो इससे इनको समझ तो है नहीं, ये दादागिरी के भरोसे पे, ब्लैकमेलिंग के भरोसे पे आज तक यहाँ पे तक पहुंचे हैं। लेकिन असल में उनको राजनीति के परिणाम आगे क्या होने वाले हैं ये समझ में नहीं आया। और जगदीप धनखड़ ने जैसे ही रिजाइन कर दिया तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लेना बहुत जरूरी हो गया, और वो चुनाव 9 तारीख को है, इसी महीने के दूसरे हफ्ते में है। और जैसे ही ये चुनाव का नतीजा आएगा, क्या होता है मालूम नहीं है, मगर देश में बड़ा धमासान मचा हुआ है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन साहब का विजय जैसे निश्चित लगता था, आसान लगता था, वो वैसा रहा नहीं। अब वो हार भी सकते हैं, क्योंकि रेड्डी साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका नाम इंडिया आघाड़ी की तरफ से जैसे ही फाइनल हो गया, और बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी होने की वजह से और पूरे देश में उनके फेवर में वातावरण चल रहा है। हालांकि इसमें वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ सांसदों को होता है और मेजॉरिटी बीजेपी के पास में है, लेकिन कुछ हद तक बीजेपी में भी क्रॉस वोटिंग होने के चांसेस है, और इसीलिए रेड्डी साहब के जीतने की परिस्थिति पैदा हो गई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गुजरात लॉबी के खिलाफ में महाराष्ट्र लॉबी स्ट्रांग है या नहीं है, मराठी लॉबी स्ट्रांग है या नहीं है। सबसे पहली बात अगर करें तो भागवत साहब आरएसएस के चीफ है, और वो अगर चाहे, वो लगे हुए भी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जरा थोड़ा सा जोल खाया था, झुक गए थे, यूटर्न भी लिया था। 75 साल के बाद में रिजाइन करने वाली या रिटायरमेंट वाली बात पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था 2-4 महीने पहले। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने यूटर्न भी ले लिया है। तो एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। इतने जल्दी वो हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मोदी शाह अगर ये चुनाव जीत गए, मोदी शाह अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं और बिहार का भी चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर इनको छोड़ेंगे नहीं। भागवत को नहीं छोड़ेंगे, गडकरी को भी छोड़ेंगे नहीं।
तो मेन बात यह है, इसलिए भागवत भी ये मौका छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गुजरात लॉबी को हराना, मोदी शाह को हटाना, ये उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसी तरीके से पर्दे के पीछे बहुत सारी गोटियां खेलना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे गेम शुरू हो गए हैं। तो अभी देखिए कि गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की लॉबी का जो ये खेल है, ये जो सामना है, तो वो कैसा है। तो संजय जोशी का नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर अध्यक्ष नहीं बनाते हैं उनको तो महासचिव बनाएंगे, महासचिव बनाने से कुछ नहीं होगा, उनको तो अध्यक्ष ही बनाना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा होगा नहीं। अगर वो अध्यक्ष नहीं बनाते और भागवत और मोदी में सेटलमेंट हो गया, ऐसी भी खबरें आ रही है, क्योंकि अमित शाह को हटाना है, अमित शाह को दूर रखना है, और फिर भागवत और मोदी सत्ता में अपना अपना हिस्सा ले लेंगे बराबर, ऐसा एडजस्टमेंट हुआ है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इसका भी फायदा मोदी को ही होगा, क्योंकि मोदी बाज नहीं आएंगे, मोदी को जेल में ही जाना पड़ेगा। अगर सत्ता से हट गए तो मोदी को जेल में ही जाना पड़ेगा, और आरएसएस कभी भी मोदी पे हावी हो सकता है। इसीलिए ये बदले की भूमिका में ही रहेंगे, डंक मारने की भूमिका में ही रहेंगे, और मोदी शाह को अलग करना इतना आसान नहीं है। अगर मोदी ने कोशिश भी की तो शाह छोड़ेंगे नहीं, उनके पास में इनके इतने सारे काले चिट्ठे होंगे कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। जज लोया प्रकरण और भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब भागवत को अभी गेम ही करना होगा मोदी का, मतलब मोदी को हटाना ही पड़ेगा, मोदी शाह को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी कोई खैर नहीं है। अब रही दूसरी बात संजय जोशी की, तो संजय जोशी को अध्यक्ष बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, अगर नहीं बनाते हैं तो ये भी बात आ रही है कि उनको तो मिनिस्टर बनाया जाए, तो ये तो सिर्फ एडजस्टमेंट वाली बात होगी। इसमें फिर से मोदी हावी हो जाएंगे और मोदी फिर डंक मारेंगे, वो तो मैंने पहले ही बोला है। तो ये संजय जोशी को कोई भी दूसरा पद देना, ये संजय जोशी के लिए फायदे की बात हो सकती है, आरएसएस के लिए थोड़ा समाधान वाली बात हो सकती है, लेकिन मोदी अपना दाव छोड़ेंगे ऐसा कतई मानना नहीं चाहिए। ये उनकी नासमझी होगी, ये उनकी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। फिर गडकरी का भी गेम, अगर ये मोदी और शाह फिर से जीत गए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए और बिहार में भी चुनाव अगर जीत जाते हैं, तो गडकरी का भी गेम होना तय है, फिर देवेंद्र फडणवीस का भी गेम होना तय है, और शिंदे को कुछ अचानक, एक नाथ शिंदे के सितारे चमक सकते हैं अचानक, ये हो सकता है। हाँ, ये ध्यान में रखिए, ये हो सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति आगे क्या होगी, ये भागवत, देवेंद्र फडणवीस, गडकरी और संजय जोशी, इन चार लोगों के साथ में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन साहब, महाराष्ट्र के राज्यपाल है विद्यमान, उनके भविष्य से भी जुड़ी हुई है, उनका भी भविष्य इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आज की सिचुएशन में गुजराती वर्सेस मराठी लॉबी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, और इसमें देवेंद्र फडणवीस अभी तो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि मोदी शाह लॉबी और महाराष्ट्र की भागवत लॉबी, इन दोनों में समन्वय रखने का काम देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोनों के सर्वसम्मति के कैंडिडेट करके देवेंद्र फडणवीस का नाम उभर सकता है, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जा सकता है। वैसे भी फडणवीस के सितारे बुलंदियों पर है पहले से ही, क्योंकि 22 साल की उम्र में वे महानगर पालिका में कारपोरेटर बन गए थे, फिर महापौर भी बन गए, कई सीनियर लोगों को पछाड़ कर वे मुख्यमंत्री भी बन गए। अब ये हो सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में और भी उनकी बड़ी लॉटरी लग सकती है। तो खैर ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब देश की राजनीति पर और गुजरात की राजनीति पर कितनी हावी होती है, गुजराती राजनीति को किस तरीके से मात दे पाती है, भागवत किस मैच्योरिटी के साथ में ये लड़ाई लड़ सकते हैं, कितना डेयरिंग है। अगर कुछ लोग, तो इसके लिए उनको यही करना होगा कि 30 से 40, 30, 35 या 40 सांसदों को आरएसएस को
सबको मिलाकर बीजेपी में से, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, ये बाकी लोग जो है ना, इनके सांसद चंद्राबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार वगैरह वगैरह या शिंदे वगैरह, इनकी बात छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं, अगर मोदी को सही तरीके से मात देना है तो इनको बीजेपी के 30, 35 या 40 सांसदों को अपने साथ करना होगा, जो मोदी के खिलाफ में वोटिंग करेंगे। मतलब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो है मोदी के, उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, मतलब क्रॉस वोटिंग करेंगे। उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पे व्हिप वगैरह लागू होता नहीं और किसने किसको वोटिंग किया ये भी पता चलता नहीं। तो ये अगर एक बार डेयरिंग करे, और इतने 30 से 40 सांसद तो संघ, गडकरी, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, संजय जोशी, ये सब लोग मिलकर आसानी से 30-40 सांसद जुटा सकते हैं। तो असल में लड़ाई इस मोड़ पे खड़ी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही तय करेंगे, इन्हीं के भविष्य के साथ में देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट अगर महाराष्ट्र से नहीं भी बनता है कोई, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए गडकरी का भी नाम आ रहा है, या ये हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बन जाएंगे उधर, और नितिन गडकरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। गडकरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि दोनों नेताओं को, एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे को प्राइम मिनिस्टर, और एक ही जाति से, वो शायद रिस्क संघ नहीं लेना चाहेगा और वो बड़ा गलत मैसेज जाएगा। लेकिन आजकल संघ, बीजेपी तो किसी बात का ये तो लिहाज रखते नहीं है। खैर छोड़िए, हम देखते हैं कि गुजरात वर्सेस मराठी लॉबी की इस लड़ाई में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन किसको मात देता है। महाराष्ट्र को भाजपा का प्रेसिडेंट मिलता है, महाराष्ट्र को उपराष्ट्रपति मिलता है, या भाजपा को या महाराष्ट्र को देश का प्रधानमंत्री मिल सकता है, या महाराष्ट्र के भागवत गडकरी को कूड़ेदान में फेंकने का जो प्लान मोदी शाह कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होता है। ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।